Today our topic is community and comfort. Lesson 16 है, क्लास 5th, सब्जेक्ट है EVS। तो इस लेसन में हम मुख्यतः क्या पढ़ेंगे कि कम्युनिटी क्या होता है, भाईचारा, एंड कंफर्ट, कंफर्ट होता है आराम, कि आपस में मिलजुल कर रहने से हमें क्या क्या आराम मिलता है, क्या क्या हमें फायदे होते हैं। जो मनुष्य है एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता है, क्योंकि जो उसकी जरूरतें हैं वो अकेला रहकर पूरी नहीं कर सकता है। जब नेचुरल क्लैमिटीज मतलब कुदरती आफत आती है तो वो अकेला उससे निपट नहीं सकता है। तो इसी लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि कम्युनिटी के क्या क्या फायदे हैं और हमें क्या क्या इसके कंफर्ट मिलते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। इस लेसन का जो मुख्यतः कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो क्या है? ए हाउस मेड इन फार्म आउट ऑफ विलेज इज नॉट सेफ। मतलब जो घर जो खेतों में बनाया गया होता है, अकेला होता है, वो सेफ नहीं होता है। मैन इज ए सोशल बीइंग हु लाइक्स टू लिव इन ग्रुप्स। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि समूहों में रहना पसंद करता है। देयर आर ऑलवेज सम कॉमन सोशल प्लेसेस एट एवरी विलेज और सिटी। तो हर एक गांव या शहर में कुछ कॉमन प्लेसेस होते हैं। सम एनिमल्स आल्सो लिव इन हर्ड्स। जो कुछ जानवर है वो भी समूहों में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। A house should be capable of facing against all the natural calamities. Natural calamities क्या होता है? कुदरती आफतें। तो एक जो घर है वो ऐसा बना होना चाहिए कि जो कि सभी कुदरती जो आफतें हैं उनसे निपट सके, उनसे सुरक्षित हो। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ हाउसेज एट टाइम ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज। मतलब जब कोई कुदरती आफत आ जाती है तो हमारे जो घर है वो कैसे उसमें कैसे प्रोटेक्शन होगी। नेचुरल क्लैमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, फायर, सुनामी एंड स्टॉर्म्स आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल। तो जो कुदरती आफतें हैं जैसे भूचाल है, फ्लड्स है, बाढ़ है, सुनामी है या तूफान है, ये मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो मतलब नेचुरल कैलेमिटीज है, इससे कई लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। और जो मड हाउसेज होते हैं वो रेनी सीजन में आमतौर पर गिर जाते हैं। तो जो हाउस स्ट्रांग नहीं होते हैं वो फ्लड्स में, बाढ़ में गिर जाते हैं, सेफ नहीं होते हैं वो। दिस कॉजेज ए ह्यूज लॉस टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ। तो इससे क्या होता है, जिंदगी का और जो हमारी संपत्ति है उसका बहुत नुकसान होता है। Therefore, in order to avoid natural calamities, we should pay attention to the following thing. तो इन कुदरती आफतों से बचने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। We should run out to open places from houses, offices and schools at a time of earthquake. जब भूचाल आए तो उसमें क्या होता है कि हमें जो हमारे घरों से, दफ्तरों से या स्कूल से उस समय हमें खुली जगह में आ जाना चाहिए। तो वी शुड मूव टू अपलाइंग एरियाज एट अ टाइम ऑफ फ्लड्स। और जो जब बाढ़ आती है तो हमें जो ऊंची जगह है वहां पे चले जाना चाहिए। फायर ब्रिगेड शुड बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ फायर ब्रेकआउट। जब कहीं आग लग जाए तो हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। स्टे इनसाइड ब्रिक हाउसेज एट द टाइम ऑफ स्टॉर्म। जब तूफान आए तो हमें जो ब्रिक से बने हाउस है, पक्के घर है, उसके अंदर रहना चाहिए। सिक और wounded people should be admitted to hospitals with the help of ambulance. जो बीमार लोग हैं, जो जख्मी लोग हैं, उन्हें एम्बुलेंस की सहायता से हमें अस्पताल में एडमिट करवाना चाहिए। At the time of these natural calamities, social welfare societies and clubs work in collaboration with government to help the people. तो जब ये natural calamities आती हैं, जो कुदरती आफतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, जो वेलफेयर सोसाइटी हैं, तो वो जो क्लब हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर लोगों की सहायता मिलजुल कर करते हैं। हॉस्पिटल डिस्ट्रीब्यूट्स मेडिसिन टू अवॉइड एनी ब्रेकआउट ऑफ एपिडेमिक्स। तो किसी भी संकट के समय में जो हॉस्पिटल है वो लोगों को दवाइयां बांटते हैं। वी टू शुड हेल्प द पीपल काउट इन डिफरेंट सिचुएशन लाइक दिस। तो इस तरह की कोई पोजीशन आ जाए, हालात आ जाए, तो हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो आगे हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं, डिस्क्राइब एन इंसिडेंट व्हेन योर नेबर हेल्प्ड यू इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन और यू हेल्प्ड देम।
मतलब ये बता रहा है कि जब कोई हमें मुश्किल आई है तो तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी सहायता की है या तुमने उनकी सहायता की है, कोई ऐसा वाक्य बताओ। तो ये आप अपनी तरफ से भी कुछ भी लिख सकते हो, जो मैंने लिखा है, When I needed money to buy a bag and stationery, our neighbors helped me. तो जब मुझे मतलब स्टेशनरी या बैग की जरूरत थी तो मेरे पड़ोसियों ने मेरी सहायता करी। आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टेइंग इन सोसाइटी? सोसाइटी में रहने के क्या क्या फायदे हैं? स्टेइंग इन ए सोसाइटी गिव्स द फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी। वी कैन फेस ऑल डेंजर्स व्हाइल स्टेइंग इन ए सोसाइटी। तो समाज में रहकर जो है हमें एक सुरक्षा की भावना आती है, सेफ होने की भावना आती है, और हम सोसाइटी में रहते हुए कई खतरों का सामना कर सकते हैं। Among your neighbors, which family do you like the most and why? ये भी अपनी तरफ से आप लिख सकते हो कि आपका जो नेबर्स है, पड़ोस है, उसमें आपको कौन सी फैमिली अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है। तो जो मैंने लिखा है क्या है, I like Sharma's family because they are always ready to help others. तो मैंने क्या लिखा है इसमें कि जो शर्मा फैमिली हमारे पड़ोस में है, मैं उनको ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो लोग दूसरों की हर समय सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। Name the community places in your locality and for what purpose are they used? धर्मशाला, religious places, marriage places, palaces, etc. तो मतलब आपके जो गांव में या आपकी जो लोकेलिटी है, आपके शहर में कोई कॉमन प्लेस है, जैसे धर्मशाला, रिलीजियस कोई मंदिर है, गुरुद्वारा, मस्जिद है, या मैरिज पैलेसेस है, उसके बारे में बताना है। आप अपने से लिख सकते हैं। तो जो मैंने लिखा है इसमें, There is a community hall in our village. It is used by all during all types of functions. तो मैंने क्या लिखा कि हमारे गांव में एक कम्युनिटी हॉल है जहाँ जिसमें कि सारे लोग हर तरह के जो फंक्शन है, प्रोग्राम है, वो करते हैं। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स खालिस्तान भरने हैं। मैन कैन नॉट लिव अलोन, जो मनुष्य है वो अकेला नहीं रह सकता है। हाउसेज कैन फॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन, कौन से जो हाउसेज है वो रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में गिर जाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, कच्चा हाउसेज। कच्चा हाउसेज कैन फॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन। डैश इज यूज टू शिफ्ट पेशेंट टू हॉस्पिटल, जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, उनको अस्पताल ले जाने के लिए किसका यूज होता है, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस इज यूज टू शिफ्ट पेशेंट टू हॉस्पिटल। स्प्रेड आफ्टर फ्लड्स, फ्लड्स के बाद क्या फैल जाता है, डिसीजेज, बीमारियां। हाउसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, जो हाउस हमें किससे हमारी रक्षा करते हैं, हीट एंड कोल्ड। नेक्स्ट है, टेक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंसेस। वी डू नॉट फील सिक्योर इन कम्युनिटी, हम कम्युनिटी में सिक्योर फील नहीं करते, बिल्कुल गलत है ये। कम्युनिटी बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर सोशल फंक्शंस, बिल्कुल ठीक है। जो सामाजिक जो कम्युनिटी बिल्डिंग्स है, इमारतें हैं, वो जो सोशल जो सामाजिक कार्य होते हैं उनके लिए बनाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। नेबर्स हेल्प अस व्हेन वी आर इन नीड, जो हमारे पड़ोसी हमारी सहायता करते हैं जब हमें जरूरत होती है, तो बिल्कुल ठीक है ये भी। हनी बीज लिव इन कॉलोनीज, जो हनी है, जो मधुमक्खियां, वो समूहों में रहती हैं, कॉलोनीज में रहती है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स, तो फ्लड्स के दौरान लोगों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, फ्लड्स डिस्ट्रॉयज द क्रॉप्स, हाउसेज एंड कॉज ह्यूज लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। डिसीजेज स्प्रेड आफ्टर फ्लड्स, इसमें क्या है, जो बाढ़ है वो फसलों को तबाह कर देती है, घर गिरा देती है, और इससे जान का ज्यादा नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, और फ्लड्स के बाद क्या है, डिसीजेज, बीमारियां फैलती हैं। व्हाई डू मैन मेक हाउसेस टू स्टे, और जो आदमी है, मनुष्य है, वो घर रहने के लिए क्यों बनाता है। बिकॉज हाउस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड, क्योंकि जो हाउस है वो उन्हें बरसात से, बारिश से, गर्मी से और ठंड से बचाता है। नेक्स्ट है, विच इंसेक्ट लिव इन कॉलोनीज, कौन से इंसेक्ट जो हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं। तो इसमें कौन कौन से है, एंट्स, फंगी, बीज, टर्माइट्स एंड वैस्प एटसेट्रा लिव इन
कॉलोनीज। तो ये जो कीड़ियां हैं, फंगीज हैं, मधुमक्खियां हैं, दीमक है, वैस्प है, ये सारे कॉलोनीज में रहते हैं। व्हाट इज एन एम्बुलेंस? एम्बुलेंस क्या है? A special vehicle for taking ill or injured people to hospital is called an ambulance. एम्बुलेंस क्या है? एक स्पेशल वाहन है जो कि बीमार या जख्मी लोगों को अस्पताल लेके जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।